हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 की हिंदी पुस्तिका ज्ञान सागर का 8वां अध्याय एवरेस्ट की चुनौती का प्रश्नोत्तर करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संसार के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर को किस किस नाम से पुकारा जाता है? तो उत्तर होगा, संसार के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर को लुंगमा सगरमाथा अर्थात संसार की माता के नाम से पुकारा जाता है। दूसरा प्रश्न है, लेखक को सांस लेने में कठिनाई क्यों होने लगी? लेखक के सिलेंडर की ऑक्सीजन कहीं से निकल रहा था, इसलिए लेखक को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। जब लेखक ने देखा तो ऑक्सीजन ले जाने वाली नली में छेद हो गया था, जिसे लेखक ने टेप की सहायता से छेद बंद किया। हिलेरी की चिमनी लेखक के लिए चिंता का विषय क्यों लगी? तो उत्तर होगा, हिलेरी की चिमनी लेखक के लिए चिंता का विषय इसलिए थी क्योंकि हिलेरी की चिमनी चट्टान और बर्फ के ढेर के बीच 13 मीटर ऊंची खड़ी है। चट्टान पर हाथ या पैर जमाने का कोई जगह नहीं था और बहुत ज्यादा चिकना होने के कारण इस पर हाथ रखने की भी जगह नहीं मिलती थी। बर्फ के ढेरों के कारण दक्षिण की ओर से इसे पार करना बहुत ही खतरनाक था। तो ये चौथे प्रश्न पे, लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते लेखक को क्यों लगा कि चढ़ाई कभी खत्म नहीं होगी? लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते लेखक को इसलिए लगा कि चढ़ाई कभी नहीं खत्म होगी क्योंकि पहाड़ी का यह टुकड़ा खत्म ही नहीं हो रहा था और संघर्ष अधिक कठिन होता जा रहा था। सांस लेना पहले से अधिक मुश्किल हो गया था। अगर गहरी सांस लेने की कोशिश करता तो वह हिचकी बनकर टूट जाती। अब हर कदम बहुत ही थका देने वाला साबित हो रहा था। बर्फ और चट्टानों के टुकड़े एक के बाद एक आते ही जा रहे थे। लग रहा था जैसे इसका कभी अंत ही नहीं होगा। अब आते 5वें प्रश्न पे, एवरेस्ट शिखर पर चढ़कर उन्होंने क्या क्या देखा? एवरेस्ट शिखर पर चढ़कर उन्होंने देखा कि अन्य दलों के झुंड तथा निशानियां पड़ी हुई हैं, झंडे तथा वहां की निशानियां पड़ी हुई हैं। उत्तर की ओर तिब्बती पठार, दक्षिण की ओर भारत के मैदान और कुछ ही दूर पर आईने की तरह चमकता और सवेरे की धुंध में तैरता थ्यांगबोचे मठ दिखाई दिया। यह सारा दृश्य लेखक के लिए अविस्मरणीय था। तो अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, निशान लगाइए। क, कैंप 4 के तंबू एक पात में लगाए थे क्योंकि? तो उत्तर होगा, स्थानाभाव था, मतलब स्थान की कमी के कारण चारों को एक ही लाइन में लगाया गया था। ख, एवरेस्ट का शिखर ऐसे लग रहा था मानो, तो उत्तर होगा, एक छोटी सफेद घुमावदार मेहराब सी हो। ग, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर सभी प्रसन्न थे क्योंकि? उत्तर होगा, संसार के सर्वोच्च पर्वत शिखर पर पहुंचकर उन्हें गर्व का अनुभव हो रहा था। अगला प्रश्न है बातचीत के लिए। तो इसे आपको बातचीत मतलब आपको ओरली आंसर दे, कोई पूछे तो आपको आंसर बताना है, ये लिखने के लिए नहीं है। अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बाद एवरेस्ट शिखर पर पहुंचकर लेखक और उनके साथियों ने क्या किया? तो आपने पाठ में पढ़ा है, तो पाठ के अकॉर्डिंग ही ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपने यदि पाठ अच्छी तरीके से पढ़ा है तो उत्तर आप ओरली जरूर बता सकते हो। तो ये सारे प्रश्न बातचीत के लिए, इसलिए इसे हम नहीं करेंगे। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अनुमान एवं कल्पना। कल्पना कीजिए कि आप एवरेस्ट शिखर पर पहुंच गए, तो आप वहां पर क्या करेंगे? तो आप खुद सोचिए कि आप यदि एवरेस्ट शिखर पे इतनी ऊंचाई की शिखर पर पहुंच जाओगे तो आपको कैसा फील होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में अपने अनुमान, आपने क्या अनुभव किया, तो अनुमान एवं कल्पना के हैं, तो ये आपके खुद से लिखने के हैं।
कि आपको कैसा लगा, वहां पहुंचकर आपने क्या किया। जैसे लेखक ने वहां पहुंच के सबसे पहले तो अपने देश का झंडा गाड़ा, उसके बाद वहां से चारों ओर घूम के देख रहे थे कि नीचे का दृश्य कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे वो आप खुद से लिख सकते हैं। यदि आपका चुनाव अंतरिक्ष यात्रा के लिए हो जाता है तो आप कौन से ग्रह पर जाना पसंद करेंगे और क्यों? तो इसका भी उत्तर आपको खुद से, पहले तो आपको ग्रहों के बारे में जानना होगा कि इस ग्रह पे क्या है और कैसा है, और वहां पे जाके आप क्या करेंगे, तो ये भी आपको खुद से लिखने हैं। भाषा की बात, दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए। यहाँ जो बॉक्स में दिए हैं उसे ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। पाठ में आए यह शब्द डैश संज्ञा के उदाहरण है, तो क्या होगा, भाववाचक। ऐसे ही कोई 3 शब्द को लिखिए, तो यहाँ मैंने 3 लिख दिया है, उदास, गंभीरता और खुशी। आप इसकी जगह और भी लिख सकते हैं, जैसे बचपन, फिर बुढ़ापा, ये सब भी भाव है, तो आप लिख सकते हो। अगले प्रश्न में हम आते हैं, नीचे दिए गए युग्म शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ युग्म वाले शब्द हैं, उनसे वाक्य बनाना है। तो यहाँ मैंने वाक्य बनाया है, आप इसके अलावा इसी तरह से आप खुद से भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने सारे वाक्य बना दिए हैं, आप देख सकते हो, और आप खुद से भी बना सकते हो। ठीक है, देख सकते हैं आप। आते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग करके लिखिए। तो यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उनका उपसर्ग और मूल शब्द को से अलग अलग करना है, तो यहाँ मैंने कर दिया है, आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, जीवन मूल्य। संसार को इस छत पर खड़े होकर और अपने नीचे मीलों दूर देखते हुए मेरे मन में भी भावनाएं उठती हैं, उनमें सबसे प्रमुख भावना विनय की है। ये पाठ में लेखक ने खुद के बारे में लिखा है। एवरेस्ट की चोटी पर खड़े होकर लेखक को किस जीवन मूल्य का ख्याल आया और क्यों? तो सबसे ज्यादा तो लेखक को ये चिंता थी कि इतनी ऊंचाई और इतनी चुनौतीपूर्ण रास्ते को पार करके हम लोग सकुशल यहाँ तक पहुँच गए, ये सबसे बड़ी उनकी विनय की भावना थी। इसलिए पहले तो ईश्वर का धन्यवाद किए। तो अपने पाठ के अकॉर्डिंग ये आप खुद से भी लिख सकते हैं। ऐसे मैं इसे बता दे रही हूँ इसीलिए कि आप मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ, आप खुद से इसे समझ के लिख सकते हैं। लेखक की एवरेस्ट यात्रा पढ़कर हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो लेखक की एवरेस्ट यात्रा पर हमें ये मतलब चढ़कर हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने पूरे संघर्ष और पूरी चुनौती के साथ इस ऊंचाई पर जिस तरह लेखक ने अपने चढ़ने का प्रयास किया, उसी तरह हमें किसी भी परिस्थिति में और कैसे भी मुश्किलों का सामना इसी चुनौतीपूर्ण भावना के साथ ही पूरा करना चाहिए, तभी हम उस काम को पूरा कर सकते हैं, जैसा कि लेखक ने इस पाठ में किया है। अगला प्रश्न है, कुछ करने के लिए संसार की 5 ऊंची चोटियों के नाम खोजिए। अब इन्हें ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में लिखिए। तो यहाँ मैंने लिख दिया है, सबसे ऊंची एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, K2 चोंगीर जिसका दूसरा नाम है, फिर कंचनजंगा, लोहोत्से, फिर मकालू। तो ये कहाँ स्थित है ये भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये दोनों के बीच में ऐसे स्थित है। देन इसकी ऊंचाई भी मैंने लिख दी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सारी जो ऊंचाई है वो आपको मीटर में है। ठीक है, मीटर में है। ठीक है, अगला है, एवरेस्ट ऊंचाई पर शिखर पर चढ़ाई करते समय जिन जिन सामानों की आवश्यकता होती है उनकी सूची बनाइए। तो आपने पाठ में पढ़ा है कि किन चीज़ों की आवश्यकता के साथ लेकर लेखक गए थे, तो आप लिख सकते हैं। पता कीजिए कि कौन कौन सा भारतीय एवरेस्ट शिखर पर पहुंच चुका है, ये आप खुद से लिख सकते हो। सर्च करोगे तो आप मिल जाएगा, बहुत सारे जो हैं गए हैं। तो ये हो गया इस पाठ का सारा प्रश्न उत्तर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।